देखिए, उर्दू के इस हर्फ का नाम, इस अक्षर का नाम है से। इस अक्षर का नाम है से। इसकी आवाज़ सा जैसी है। अब बिल्कुल सा जैसी तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सा जैसी, हिंदी के सा जैसी बिल्कुल आवाज़ तो सीन की है। सीन की आवाज़ बिल्कुल हिंदी के सा जैसी है। अब ये जो सा की आवाज़ है, ये इसमें है स स स। ये सा नहीं है, स है। सा स, सा स। अब इस आवाज़ के लिए हिंदी में कोई अक्षर नहीं है, इसलिए उर्दू पर जब हिंदी का असर पड़ा तो उर्दू वाले भी इसे सा की तरह ही प्रोनाउंस करने लगे, सा की तरह ही उच्चारण करने लगे। ऐसा सिर्फ उर्दू के साथ नहीं है, और भी भाषाओं के साथ होता है। जैसे हिंदी का मामला ले लें। अब हिंदी में देखिए, ये दो शाह है, ये शाह है और एक ये शाह है, लेकिन इन दोनों शाह का उच्चारण बिल्कुल एक जैसा नहीं है। दोनों शाह में उच्चारण में फर्क है। लेकिन धीरे धीरे करके लोग इस शाह का उच्चारण भूल गए और इस शाह को बिल्कुल उसी तरह इसका उच्चारण करने लगे जैसे इसका शाह का करते हैं। अब ये सोचिए कि अगर किसी ने ये शेष पहले लिखा हुआ नहीं देखा है और उसे बुक हम कहें कि शेष लिखो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही लिख ले, क्योंकि इस शाह की जगह ये शाह इस्तेमाल कर सकता है, ये शाह की जगह ये शाह इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हम दोनों का उच्चारण एक ही तरह कर रहे हैं। तो जबकि इसका उच्चारण इससे कैसे अलग है, ये हमें समझाया जाना चाहिए था, लेकिन हमें समझाया नहीं जाता है। हमें ये बता दिया गया है कि दोनों का उच्चारण बिल्कुल शाह जैसा है, जबकि ऐसा है नहीं है। तो ठीक वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए, फ के उच्चारण के साथ अब उर्दू वाले भी इसे, ज़्यादातर उर्दू वाले इसे सा, इस सा में और इस सा में कोई भेद नहीं कर पाते हैं, यानी इसका उच्चारण बिल्कुल इसी तरह करते हैं। तो इसका असर ये होता है कि अगर हमने कोई शब्द लिखा हुआ नहीं देखा है तो हमें ये नहीं, हमारी ये नहीं समझ में आएगा कि हम ये सा इस्तेमाल करेंगे, ये सा इस्तेमाल करें, कौन सा इस्तेमाल। हिंदी वालों के लिए तो फिर भी ये आसानी से कहा जा सकता है कि जो हिंदी के शब्द हैं उर्दू में आए हैं उसमें अगर सा की आवाज़ है तो ये सीन ही इस्तेमाल होगा, ये से नहीं इस्तेमाल होगा। इसका उच्चारण जो है वो अंग्रेज़ी भाषा में तो है। अब अंग्रेज़ी भाषा में कहाँ है, देखिए, इसे आप प्रोनाउंस कीजिए। इसका उच्चारण करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसका उच्चारण करेंगे थैंक, इसका उच्चारण करेंगे थिंक, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि TH का उच्चारण या तो था होता है या दा होता है। यही बताया गया है ना आपको स्कूल में कि या तो TH का उच्चारण था होता है या TH का उच्चारण दा होता है, जबकि ये न था है न दा है, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है उसे दर्शाने के लिए, उसे दिखाने के लिए, उसे बताने के लिए हिंदी में कोई अक्षर है ही नहीं। जब अक्षर नहीं है तो इसका उच्चारण समझाने के लिए हमें
ये समझाया जाना चाहिए था कि हम इस TH का उच्चारण कैसे करें, कैसे हम TH की आवाज़ निकालें। ठीक, ये TH जैसा कि यहाँ पर है थैंक और थिंक में, इसका उच्चारण करने के लिए जीभ को ऊपर और नीचे दोनों दांतों के बीच में ला करके और फिर हम आवाज़ निकालेंगे स स स स स। तो ये थैंक, थिंक, थैंक, थिंक, थैंक, थिंक। ये ना बता करके हमें बता दिया गया कि यहाँ पर जो TH का उच्चारण है वो था जैसा होता है, जबकि इस TH की आवाज़ के लिए कोई हिंदी में अक्षर है नहीं। तो समझाया ये जाना चाहिए था कि इसका उच्चारण हम कैसे करें, इसकी आवाज़ हम कैसे निकालें। ठीक उसी तरह जैसा दो शाह के बारे में हुआ था, इस शाह और इस शाह के बारे में, कि हमें ये बता दिया गया कि दोनों का उच्चारण एक जैसा है। तो अगर हमें अपना अंग्रेज़ी का उच्चारण भी सुधारना है तो हमें इसका सही उच्चारण सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो उच्चारण है ये स स स थैंक, थिंक, थैंक, थिंक है, ये थैंक और थिंक नहीं है। तो लेकिन अब उर्दू वाले भी इसमें और इसमें, इनकी आवाज़ों में भेद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया है, समझाया ही नहीं गया है कि इसकी आवाज़ कैसे निकाली जाए। लेकिन अच्छा, ये अक्षर जो है ये अरबी भाषा का है। अरबी भाषा में अच्छा, हम चूँकि इसे और इसे जब दोनों को एक ही तरह से बोलते हैं, तो अगर हम कोई शब्द ऐसा सुनेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वहाँ ये से है या सीन है, क्या इस्तेमाल होगा। जबकि अरबी भाषा में जहाँ पर से की आवाज़ है वहाँ से इस्तेमाल होता है, जहाँ पर सीन की आवाज़ है वहाँ सीन इस्तेमाल होता है। अब आइए देखें ये से कौन कौन से हैं शब्द। जैसे कुछ शब्द देखते हैं, साबित, से अलिफ सा बेज़ेर बी बित, साबित, साबित माने सिद्ध, प्रूफ। सब्त, से ज़बर बे सब्त ते सब्त, सब्त, सब्त माने मोहर लगाना, मोहर लगाना, दर्ज करना, सब्त। ये इस बात, अलिफ ज़ेर ई से इस, बे अलिफ बा ता बात, इस बात। इस बात का मतलब हुआ कि इस बात का मतलब ये हुआ कि किसी बात को सही बताना। इस बात का मतलब किसी बात को सही बताना। और ये है सबूत, सेपेसु, बेपेश वाबू, सुबू और ता सबूत। सबूत, सबूत यानी प्रमाण, प्रूफ, सबूत। साबित, सब्त, इस्बात, सबूत। अब आइए हम देखते हैं एक और अक्षर उर्दू का। देखिए ये अक्षर आप पहले पढ़ चुके हैं, पहले बताया जा चुका है, ये है दाल। और दाल जैसे ये बनाकर हम ये उल्टा ये छोटा सा बी बना देते हैं इस पर, तो ये हो गया दाल। ये है दाल, इसकी आवाज़ हिंदी के दा जैसी है। और ये है डाल, इसकी आवाज़ हिंदी के डा जैसी है। दाल, डाल। अब ये
शब्द पढ़िए। रेपेशवा रो और डा रोड, रेपेशवा रो और डा रोड। डाल अलिफ डा और ला डाल, डाल अलिफ डा और ला डाल। इसे पढ़िए। लाम अलिफ ला डा लाड, लाम अलिफ ला, लाडला, लाडला, लाडला। इसे पढ़िए। बे अलिफ बा रा बार, डाल जबर ड रा डर, बारडर, बारडर, बारडर। बारडर सीमा, अंग्रेजी का शब्द। इस शब्द को पढ़िए। अलिफ मद आ रा आर, ड रा डर, आर्डर, 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 आर्डर। अब एक चीज़ ये देखिए कि अभी तक हमने जितने अक्षर आपको बताए हैं उसमें से जो अब तक हम क्रम से अक्षर सीख चुके हैं, पहला अक्षर है अलिफ, दूसरा अक्षर है बे, तीसरा अक्षर है पे, चौथा अक्षर है ते, पांचवा अक्षर है टे। अलिफ बे पे ते टे। फिर छठा अक्षर है से, सातवां है जीम, आठवां है चे, नवां है, दसवां है खे। फिर 11वां अक्षर है दाल, 12वां है डाल। तो ये अक्षर एक क्रम से, एक सिलसिले से, एक तरतीब से, एक सीरीज से आ चुके हैं। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल। इसके अलावा और जो अक्षर बताए गए हैं वो तो बीच बीच से लिए गए हैं। जब सारे अक्षर पूरे हो जाएंगे तो एक बार सारे अक्षर फिर क्रम से आपको बता दिए जाएंगे।